जय श्री राम ट्रेडर, स्वागत है एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड इन यूएस स्टॉक्स मार्केट, है ना, कि कैसे हम यहाँ पे बैठे बैठे यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। ये सारा कुछ मुमकिन है इंडियन प्लेटफॉर्म एफआईयू रजिस्टर्ड मुद्रेक्स के साथ। तो आइए जरा देखते हैं कि कैसे इसको यूज करा जाता है एंड कैसे इसको हम लोग काम पे लगा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड बिना टाइम वेस्ट करते हुए लाइक जरूर कर देना। ओके चलिए दोस्तों, आ चुके हैं अभी मुद्रेक्स के प्लेटफॉर्म पे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ पास्ट के परफॉर्मेंस के स्टॉक्स दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक AMD करके स्टॉक्स है, जैसे कि आप नाम देख रहे होगे। इसके पास्ट परफॉर्मेंस देखो दोस्त, मैं पहले बता देता हूँ पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप फ्यूचर में भी इससे यही एक्सपेक्ट कर सकते हो, बस एक एनालिसिस करने का जरिया होता है। तो इसने पास्ट में परफॉर्मेंस दिया है 181% का, जिसकी वजह से आपने देखे होंगे कि बहुत सारे जो इंडियन ट्रेडर्स हैं वो और इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि यूएस मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यही सबसे बड़ा मेन रीजन है कि वहाँ पे आपको ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। ओके, यहाँ पे मेटा का रिजल्ट देखो। मेटा देखो दोस्तों क्या हो रहा है कि जब से इसने दिया है 513% का रिटर्न देखने के लिए मिला है इसके अंदर। एंड यहाँ पे एक डेल है जो कि कंपनी बहुत ही गजब की, आपको पता ही होगा, लैपटॉप वैपटॉप आपको यूज़ करते होगे एंड वहाँ पे आपको दिखता होगा। तो 254% की ग्रोथ यहाँ पे भी देखने के लिए मिला है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं दोस्त, ऐसे तो मैं काउंट नहीं करवा सकता, आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन रिसर्च पर्पज़ के लिए ये बहुत है आपके लिए। एंड यही एक मेन रीज़न है कि बहुत सारे ट्रेडर, बहुत सारे स्टॉक्स जो कि वॉल्टिलिटी के लिए, हाई वॉल्टिलिटी के लिए, हाई ऊपर नीचे के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए कहाँ पे जा रहे हैं, यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखना। एंड देखो दोस्त, वहाँ पे क्या है ना कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक एक करके कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि यूएस मार्केट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानना होगा कि यूएस मार्केट के अंदर वॉल्टिलिटी कब कब होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब यूएस मार्केट खुलता है उसके विदिन 30 मिनट्स, मतलब कि अगर आप इंडिया में हो तो रात के 7 बजे मार्केट ओपन हो जाता है। एंड देन वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में कैसी वॉल्टिलिटी रहने के लिए होता है। ओके, इस यहाँ पे एवरी वीक, हर वीक के थर्सडे के दिन पे यहाँ पे एक जॉबलेस का डेटा आता है दोस्तों। वहाँ पे आपको मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी देखने के लिए मिलता है। तो आप इस डेट को भी कैलेंडर में ऐड करके रख सकते हैं एंड उसके हिसाब से भी आप स्टॉक्स को पिक या फिर शॉर्ट सेल करके पैसा बना सकते हैं। ओके, नॉट फॉर बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन दोस्तों, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है ये कंटेंट। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। ओके दोस्तों, यहाँ पे ना आपको मंथली एक्सपायरी भी देखने के लिए मिलता है, जो कि थर्ड फ्राइडे को होता है। हर मंथ के थर्ड फ्राइडे को आपको यहाँ पे एक एक्सपायरी देखने के लिए मिलता है यूएस मार्केट के अंदर। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी रहती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मंथ दोस्तों यहाँ पे ना फर्स्ट वीक के फ्राइडे के दिन पे यहाँ पे क्या आता है कि जॉब का डेटा आता है, जॉब रिपोर्ट्स आती है कि कितनी जॉब्स हैं अभी यूएस मार्केट के अंदर है और कितनी मार्केट के अंदर जॉब्स नहीं है। तो ये कब आता है? एवरी मंथ के फर्स्ट फ्राइडे के दिन पर आता है, आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो इस दिन भी क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर ज़्यादा वॉल्टिलिटी हो सकती है। तो आप ऐसे दिन पे क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो यूएस स्टॉक्स के अंदर। ध्यान रखना है इसका। लास्ट इन नॉट लिस्ट, है ना, प्री क्वार्टर आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि सबसे पहले तो इंडेक्स की रीबैलेंसिंग करी जाती है, मतलब अच्छे से उनको देखा जाता है, चेक किया जाता है, रीबैलेंसिंग किया जाता है। एवरी क्वार्टर यहाँ पे अर्निंग सेशन शो किया जाता है एंड उसको देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी देखने के लिए मिलता है आपको। ठीक है, अभी दोस्तों हम जब वॉल्टिलिटी के ऊपर बात करते हैं तो सबसे बड़ी मीटिंग निकल कर आती है FOMC की मीटिंग, जिसको हम फेड मीटिंग भी बोलते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है रेट के बारे में। और रेट क्या कहता है कि अगर रेट कम होता है तो क्या इम्पैक्ट होगा और रेट ज़्यादा होता है तो क्या इम्पैक्ट होने के लिए दिखता है। एंड इसको आप स्टॉक्स के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर दोस्तों फेड रेट को कम करता है तो स्टॉक के प्राइस आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। एंड यहाँ पे आपको ऐसा दिखाई देता है, अगर रेट यहाँ पे फेड क्या करता है, थोड़े से ज़्यादा करता है, तो स्टॉक के प्राइस आपको थोड़ा सा टाइटली हो सकता है कि मूव बाद में करे। एंड वहाँ पे आपको एक फॉल देखने के लिए भी उन स्टॉक्स के अंदर मिल सकता है। एंड दोस्तों इसकी फिक्स डेट और फिक्स टाइमिंग होती है, तो आप इससे ये भी पता कर सकते हैं कि किस दिन हमें ट्रेड के अंदर या फिर स्टॉक्स के अंदर वॉल्टिलिटी देखने के लिए मिलेगा, कि कैसे स्पाइक आएगा या फिर कैसे नहीं। तो देखो इसकी स्टैंडर्ड टाइम बता देता हूँ मैं आपको। जैसे अगर आप इंडिया में हैं तो आपको यहाँ पे देखने के लिए क्या मिलता है कि 11:30 के अप्रॉक्स आपको न्यूज़ देखने के लिए मिल जाता है। एंड ये PM रहता है, ठीक है, 11:30 PM। एंड यहाँ पे आपको 12 AM भी देखने के लिए मिलता है न्यूज़। इंडिया के टाइम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो टाइम आप लोगों को याद रखना है। अगर आप न्यूज़ देखते हैं एंड न्यूज़ के बेस पर अगर काम करना चाहते हो तो आपके लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, FOMC की मीटिंग। ओके, ध्यान रखना है इसके अंदर यहाँ पे रेट के बारे में डिसीजन लिया जाता है। कि फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी मीटिंग्स हैं, जैसे कि अभी सितंबर के महीने में भी आपको मीटिंग्स देखने के लिए मिलेगा एंड देन अक्टूबर के महीने में, और फिर आपको दिसंबर के महीने में भी एक मीटिंग देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हो एंड कैलेंडर में इन डेट्स को सेव भी कर सकते हो। अभी बात करते हैं दोस्तों
कुछ कैलेंडर की डेट के बारे में कि किस दिन पे कौन सा न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलता है। आप इन कैलेंडर की डेट को आप क्या कर सकते हो, सेव करके भी रख सकते हो अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो, क्योंकि इस दिन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले निकल कर आता है सीपीआई। यहाँ पे दोस्तों देखा जाता है इन्फ्लेशन कि पैसा यहाँ पे महंगा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या रहती है, आपको ये डेट देखने के लिए मिलता है 10 से 15 तारीख, मतलब कि 10 से 15 तारीख के बीच में आपको एवरी मंथ आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। एंड ये आपके बहुत काम की चीज़ होती है, ठीक है। एवरी मंथ आता है ये न्यूज़ एंड यहाँ पे 10 से 15 तारीख के बीच में आपको इन्फ्लेशन का डेट देखने के लिए मिल जाता है, जिसको आप सीपीआई न्यूज़ भी बोलते हैं। दूसरी न्यूज़ होने वाली एनईपी। अब यहाँ पे क्या होता है, एनईपी न्यूज़ क्या है। एनईपी न्यूज़ क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर आपको पता चलता है कि ये एक जॉब का डेटा है, यहाँ पे कितने लोगों को उन्होंने हायर किया है। एंड ये न्यूज़ भी कब आपको देखने के लिए मिलता है, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि आपको पता चलता है कि फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ आपको देखने के लिए डेटा मिल जाता है। अगर मान लो कि आप किसी फ्राइडे को ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अगर ये पता है कि उस दिन न्यूज़ होने वाली है तो आप अपनी स्टॉक्स की पोजीशन को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तीसरी न्यूज़ होती है दोस्त, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्या इसके अंदर, पीसीई, मतलब कि पीसीई। अब ये क्या है, ये बताता है दोस्तों कि लोग गेस करते हैं कि फेड जो है इन्फ्लेशन को कैसे कम करेंगे या फिर ज़्यादा करते हैं, ठीक है। होता है एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब कि ये क्या बात है, आपको एंड ऑफ ईच मंथ देखने के लिए मिलता है। एंड ऑफ ईच मंथ में आपको ये गैस का डेटा देखने के लिए मिलेगा कि फेड इस बार रेट कम करने वाला है या फिर ज़्यादा करने वाला है, एंड इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, ठीक है। बात करते हैं जो कि फोर्थ होने वाला है अपना, जिसको आप पीपीआई भी बोलते हैं। अब ये पीपीआई क्या है, ये पीपीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, प्रोडक्ट लेवल प्राइस प्रेशर। एंड ये प्रोडक्ट लेवल प्राइस प्रेशर क्या है, ये अब कब आता है, जब सीपीआई रिलीज होने वाला होता है ना दोस्त, नियर उसके पास जब होता है तब आपको सीपीआई रिलीज होने वाला रहता है ना, तब आपको पीपीआई का देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे आपको क्या हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट होने वाला है 5। अब ये क्या है, ये लास्ट एक है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि इन्होंने जॉब कितने ज़्यादा ये क्लेम करते हैं, ठीक है, कि क्लेम्स कितने हैं। एंड ये दिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट के लिए। तो कैसे इंपॉर्टेंट है, जॉब क्लेम्स वीकली ले ऑफ दिखाता है ये, ठीक है। वीकली ले ऑफ मतलब कि कितने लोगों को इन्होंने निकाल दिया है वीकली टाइम फ्रेम पे, पूरे वीक में। और ये कब आता है दोस्तों, एवरी मंथ के एवरी थर्सडे को आता है। एवरी थर्सडे को यहाँ पे एक न्यूज़ देखने के लिए आपको मिलता है कि हमने इतने ज़्यादा लोगों को निकाल दिया है या फिर इतने ज़्यादा लोगों को, ठीक है। ये मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है न्यूज़ें और इनकी वजह से वॉलेटिलिटी पीक लेवल पे रहती है। तो आप इनको सेव कर सकते हो, डेट को अच्छे से यूज़ कर सकते हो एंड अपने फेवर में भी इनको लगा सकते हो। अब दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर भैया हम ना यूएस मार्केट के स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करेंगे तो क्या हमारा टैक्स सिस्टम बढ़ जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा। नहीं दोस्त, इसका आंसर होने वाला है जो आप नॉर्मल क्रिप्टो के फ्यूचर पे ट्रेड करते हो वही टैक्स आपको यहाँ पे भी लगने वाला है। तो अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, है ना, यहाँ पे जैसे आप ट्रेड फ्यूचर के ऑप्शन में आके ट्रेड को कॉइन को सर्च करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे AMD को सर्च कर रखा है स्टॉक का जो कि यूएस स्टॉक्स है। तो अगर मैं इसके फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ तो आपको यहाँ पे अपने इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से ही टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, स्पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करके रखते हो एंड इसके अंदर गेन मिलता है तो आपको वहाँ पे 30% तक का टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, ध्यान रखना है इन चीज़ों को। तो जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो और जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले आपको नॉलेज दिया है कि कौन सी चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक AMD का स्टॉक्स है और मैं इनको ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पे देखना है कि मुझे बाई करके पैसा बनाना है या फिर शॉर्ट करके पैसा बनाना है। तो अगर स्टॉक गिरेगा तो मतलब मान लो नेगेटिव इंपैक्ट है, कोई नेगेटिव यूज़ है, तो मैं वहाँ पे सेल शॉर्ट करके भी पैसा बना सकता हूँ। अगर मुझे पता है कि पॉजिटिव न्यूज़ है या फिर पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है या फिर स्टॉक का प्राइस और भी बढ़ने वाला है, तो मैं वहाँ पे बाइंग करके पैसा बना सकता हूँ। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको ना आपका पैसा से ज़्यादा ब्रोकर भी आपको पैसा देता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवरेज की। दोस्तों यहाँ पे ना लेवरेज आपको 25x तक का देखने के लिए मिल जाता है। अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग लेवरेज देखने के लिए मिलता है। लेकिन लेवरेज को मैं क्या बोलता हूँ, दो धारी तलवार। मतलब इसका क्या मतलब होता है कि लेवरेज आपके फेवर में भी काम करता है और लेवरेज आपके पोजीशन को लिक्विडेट करने में भी काम करता है। तो इसको अच्छे से समझ के तभी इसको लेवरेज को इस्तेमाल करना। तो जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे 15x तक ले लेता हूँ लेवरेज, और तो देखते हैं कि इसके हमें कितना प्राइस पे करना होगा। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं आ गया हूँ डॉलर के अंदर और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लॉट रख दूंगा। तो आपको यहाँ पे ना अप्रॉक्स मार्जिन वगैरह सब चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा एंड कितना उसके अंदर बाइंग करना है ये भी देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको लगता है कि भैया मैं यहाँ पे डॉलर में कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो यहाँ पे एक स्विच का बटन है, बस इसको टैप करना एंड ये सारा कुछ INR में बदल जाएगा।
सब कुछ INR में बदल जाएगा एंड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड फिर से आप आना यहाँ पे 15x कर देना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 15x हो जाएगा, कंटिन्यू करना। एंड अभी मिनिमम ऑर्डर यहाँ पे टैप कर दिया है, 714 रुपये का यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर है, जिसके अंदर मेरे को 0.01 मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। एंड यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिख रही होगी, यहाँ पे कॉस्ट दिख रहा होगा कि कितने रुपए कॉस्ट आने वाली है। एंड यहाँ पर आपको एस्टिमेट लिक्विडेट प्राइस दिख रहा होगा कि कहाँ पे लिक्विडेट हो सकता है। एंड यहाँ पे आपको फाइनल ऑर्डर वैल्यू दिखाई दे रहा होगा कि 478 रुपये में आप खरीद सकते हो। अब सोचो दोस्त, आपको ना 0.01 लॉट कितने का मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 478 रुपये में। ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लेवरेज लिया है, जब इसका यहाँ पे फाइनल ऑर्डर वैल्यू दिखाई दे रहा है। ऑल स्टॉक यूज होता है 1 USD 100, यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर दिखने के लिए मिल रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस के ऊपर टैप करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस का ऑप्शन आ जाएगा एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। फिर से आप टैप करते हो तो यहाँ पे टेक प्रॉफिट और कहाँ पे टेक प्रॉफिट करना है एंड इसके बाद प्रोसीड कर देंगे तो आपका ऑर्डर का वैल्यू लग जाएगा। एंड ये बिल्कुल कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे इसके अंदर प्रोसीड करा जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए कैसे मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये कॉइन में कन्वर्ट हो चुके हैं स्टॉक्स। तो यहाँ पे जैसे हम कम्युनिटी के अंदर ट्रेड करते हैं, ऐसे हम यहाँ पे अब स्टॉक्स US स्टॉक्स के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड सारी चीज़ों को समझना पहले एंड फिर इसको इस्तेमाल करना। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया था एंड अपना प्यार थोड़ा सा इसके अंदर जरूर दिखाना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लाइक एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब। बाय।